फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का 21 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। 22 नंबर पे हमारा है टॉपिक पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन बिजनेस। ये चैप्टर भी हमारा लास्ट 2 चैप्टर बचा हुआ, ये चैप्टर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोगों को अच्छे से समझना है, डिटेल से देखना है और ये जानना है कि ग्रोथ का मतलब और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है हमारे बिजनेस में। ग्रोथ और का जो स्ट्रेटेजीज होती है वो क्या होती है हमारे बिजनेस में, ये हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप लोग अच्छे से समझिए। चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के पहले बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ग्रोथ का मतलब होता है जब कोई कंपनी इंक्रीज करती है, उसका क्वालिटी इंक्रीज करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आज कंपनी का टर्नओवर अगर मान लीजिए 10 करोड़ है, कल कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ हो गया, तो जाहिर सी बात है कंपनी ग्रोथ कर रही है। आज कंपनी के पास 1 लाख कस्टमर्स, कल 5 लाख कस्टमर्स हुए, कंपनी ग्रोथ करती है। बस समझ में आया ना। आज कंपनी का जो है ब्रांच 4 जगह पे है, कल कंपनी का ब्रांच 10 जगह पे, तो कंपनी ग्रोथ कर रही है। तो ये होता है ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ का मतलब। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा इस तरह से है आज का जो टॉपिक है इस चैप्टर पे, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव और भी कई सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना लेट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन साइज। सबसे पहला मतलब तो साइज में इंक्रीज करना, क्वांटिटी बढ़ना, आउटपुट, इनकम ओवर अ पीरियड, जो इनकम है वो इंक्रीज करना ऑफ टाइम। इट इज मेनली अ क्वांटिटीव चेंज सच एज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करता है तो पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं हम लोग। उसी तरह से अगर बिजनेस का इनकम ग्रोथ कर रहा है, बिजनेस का साइज ग्रोथ कर रहा है, बिजनेस का क्वांटिटी ग्रोथ कर रहा है, तो वो ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, सच एज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, प्रोडक्शन, सेल्स एंड नेशनल इनकम। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसको बोलते हैं। डेवलपमेंट मीन ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ life of people. It is a qualitative change that includes growth along with better education, health, standard of living and social well-being. डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि आम लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होना, साथ साथ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जीने का स्तर जो है वो अच्छा होना, हेल्थ की तरफ फोकस जाना, ठीक है, बेटर एजुकेशन मिलना और सोशल वेलबींग होना। ठीक है, इन शॉर्ट में ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन क्वांटिटी और डेवलपमेंट का मतलब इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये 2 पॉइंट आप अगर याद रखें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है ग्रोथ का। पहला, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन इनकम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड राइज इन लिविंग स्टैंडर्ड। नंबर 1, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ग्रोथ का जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाना। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा कब बढ़ाएंगे, आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कब बढ़ाएंगे, जब आपका प्रोडक्ट की गई जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन की गई जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लोग इंटरेस्ट लेकर के परचेस करेंगे। आपका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है तो आप क्यों ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो ग्रोथ का मतलब क्या हो गया कि हम अपने कस्टमर्स को इस तरह से अपने प्रोडक्ट से अट्रैक्ट कर दे कि फटाफट वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस कर ले। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ इज इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू मीट राइजिंग डिमांड। ठीक है, दूसरा है इंक्रीज इन इनकम, इनकम को बढ़ाना। ग्रोथ एम्स टू राइज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपल, इंप्रूविंग देयर अर्निंग कैपेसिटी। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि अगर आप अपने काम को बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉय जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हेल्प इन क्रिएटिंग मोर जॉब, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम भी मिलने लगेगा। नेक्स्ट है better use of resources. Growth ensure optimum utilization of natural, human and capital resources. ये किस बात को इंश्योर करवाता है कि जो इंसान है, कैपिटल है, ठीक है, और साथ ही साथ जो नेचुरल, इस सारे चीजों को प्रॉपर यूटिलाइज करना। उसके बाद राइज इन लिविंग स्टैंडर्ड थ्रू हायर इनकम एंड प्रोडक्शन। ज्यादा इनकम होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ग्रोथ हेल्प इन इम्प्रूविंग
द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, लोगों का जो रहन सहन का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो अच्छा हो जाएगा। कैसे अच्छा होगा? जब इनकम ज्यादा होगा। आज मेरे पास इनकम कम है तो हम छोटी गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन अगर मेरे पास इनकम ज्यादा होगा तो हो सकता है हम बड़ी गाड़ी में घूमे। तो यही होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होना जब आपका इनकम इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो यही होता है ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ठीक है, वेरियस अलग अलग क्या ग्रोथ का स्ट्रेटेजीज। नंबर 1 इंट्रोडक्शन स्टेज है, दूसरा है ग्रोथ स्टेज है, मैच्योरिटी स्टेज है, एक्सपेंशन स्टेज है और डिक्लाइन और रेन्यूअल स्टेज है। तो नंबर 1 बात करते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज किसको बोलते हैं। इन दिस स्टेज द बिजनेसेस फोकसेस ऑन मार्केट एंट्री, प्रोडक्शन अवेयरनेस एंड अट्रैक्टिंग अर्ली कस्टमर। प्रॉफिट इज यूजुअली लो ड्यू टू हाई प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टेज में सबसे पहले हम मार्केट में एंट्री कैसे करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर कैसे करेंगे, बताएंगे कैसे। ठीक है, कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के ओर जो है वो अट्रैक्ट कैसे करेंगे। स्टार्टिंग में ये नहीं देखा जाता है कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, स्टार्टिंग में ये देखा जाता है कि हम अपने कस्टमर्स को किस तरीके से अट्रैक्ट करके अपनी तरफ ला रहे हैं। क्लियर। दूसरा आता है ग्रोथ स्टेज, सेल्स इंक्रीज रिपीटली एंड द फर्म एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड मार्केट शेयर। The strategies focuses on expansion, improving quality and strengthening distribution। यानी कि यहाँ पे सेल्स को इंक्रीज करना होता है, प्रोडक्शन एक्सपांड करना होता है, मार्केट में अपनी एक पहचान बनाना होता है। थर्ड नंबर पे आता है मैच्योरिटी स्टेज, सेल्स ग्रोथ बिकम्स स्टेबल एंड कंपटीशन इंक्रीज। द स्ट्रेटेजी एम्फसाइज कॉस्ट कंट्रोल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड रिटेनिंग कस्टमर्स। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं और कस्टमर रिटेन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंशन स्टेज, यानी कि अब बढ़ाने की बात करना। द बिजनेस एक्सप्लोर न्यू मार्केट, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और अडॉप्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजीज। इन्वेस्टमेंट इज मेड टू अचीव फर्दर ग्रोथ। एंड द लास्ट वन इज डिक्लाइन और रिन्यूअल स्टेज, सेल्स स्टार्ट फॉलिंग ड्यू टू चेंजिंग डिमांड or technology. Sales start falling due to changing demand or technology. The firm may adopt renewal strategies like innovation, exit and unprofitable segments. तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजीज। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने के बाद जो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजीज का है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट प्रेजेंटेशन, इसके अंदर में बात आएगी मार्केट डेवलपमेंट है, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, डाइवर्सिफिकेशन है, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो ये सारी चीजों को हम अगर लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो पूरी बात हमको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, तो आप एकदम ध्यान से मेरी बात को समझें। नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट प्रेजेंटेशन, यानी कि टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजीज में नंबर 1 आता है मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है, तो इसके अंदर में जो बात आता है नंबर 1 में, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेलिंग मोर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द करंट मार्केट टू इंक्रीज मार्केट शेयर, ऑफरिंग डिस्काउंट एट अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। यानी कि जब आप मार्केट में हैं तो कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए और अपना सेल को बढ़ाने के लिए आपको कुछ ऐसा एक्टिविटीज करना पड़ेगा जिससे कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। डिस्काउंट्स ऑफर लगाना पड़ेगा, 50% ऑफर लगाना पड़ेगा, गेट वन का ऑफर लगाना पड़ेगा, इस तरीके से। तो ये एक स्ट्रेटजीज होता है। दूसरा मार्केट डेवलपमेंट, इंट्रोड्यूसिंग एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू न्यू मार्केट और रीजंस। एग्जांपल एक्सपेंडिंग सेल्स और प्रोडक्ट टू अनदर सिटी और कंट्रीज। ऐसा नहीं है कि आपने जहां पे इस प्रोडक्ट को बनाया है सिर्फ वहीं पे आपको प्रोडक्ट को सेल करना है, नहीं, आप सिटी चेंज कीजिए, स्टेट चेंज कीजिए, अगर जरूरत पड़े तो आप कंट्री भी चेंज कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए माल को, जिससे आपका सेल बढ़ेगा। तो ये दूसरा स्ट्रेटजी है। थर्ड नंबर पे बात आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्रिएटिंग न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट फॉर द एग्जिस्टिंग मार्केट, लॉन्चिंग अ न्यू फ्लेवर ऑफ अ बेवरेज ब्रांड। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कोई प्रोडक्ट को अगर मार्केट में लाए हैं तो कुछ इस तरीके से लाना है, कुछ नया मोड में लाना है, कुछ नए इनोवेशन के साथ लाना है, जिससे कि लोग इंटरेस्ट ले आपके प्रोडक्ट को परचेस करने में। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोई प्रोडक्ट अगर एक जैसा कंटिन्यूअसली चलता रहता है ना तो लोगों का यूटिलिटी यानी कि पसंद जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो इसीलिए मार्केट में नई नई ट्रेंड्स चलाना पड़ता है, नई नई चीजों को शो करना पड़ता है, लाना पड़ता है। ठीक है,
नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन, एंटरिंग न्यू मार्केट विथ न्यू प्रोडक्ट टू रिड्यूस रिस्क एंड एक्सपेंड बिजनेस। एग्जांपल, अ क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्टिंग अ फुटवेयर लाइन, यानी कि जब आप स्टार्टिंग में किसी प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहे हैं तो एक्चुअल में वो रिस्क होता है, लेकिन अगर पहले से कोई प्रोडक्ट चल रहा है और उसके साथ हम दूसरा नया प्रोडक्ट ला रहे हैं तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वर्टिकल इंटीग्रेशन, एक्सपेंडिंग बाय द टेकिंग कंट्रोल ऑफ सप्लायर, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। एग्जांपल, अ कार मैन्युफैक्चरिंग बाइंग अ टायर कंपनी बैकवर्ड और ओपनिंग इट्स ओन डीलरशिप फॉरवर्ड, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप मार्केट में ला रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। जैसे कार कंपनी टायर किसी और से खरीदती है लेकिन पूरे कार को अपने नाम पर बेचती है, तो ये जो है एक स्ट्रेटजी होता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, एक्वायरिंग और मर्जिंग विद कॉम्पिटिटर टू इंक्रीज मार्केट शेयर। एग्जांपल, टू स्मार्टफोन कंपनीज मर्जिंग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए ऐसा भी किया जाता है कि दो अलग अलग कंपनी मर्ज करके एक कंपनी बना लेती है, जिसको हम लोग अमलगमेशन बोलते हैं। जिससे ये फायदा होता है कि दोनों कंपनी की गुडविल जब एक साथ मिल जाती है तो एक बड़ा ब्लास्ट होता है, एक बड़ा ब्रांड बन करके बाहर आता है। तो ये हमारा कुछ स्ट्रेटजी है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जो एक हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स अफेक्टिंग ग्रोथ। एलिमेंट्स जो है ग्रोथ इफेक्टिंग कौन कौन सा है, तो पहला बोला कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केट डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पॉलिसी और कंपटीशन। नंबर 1 बात आता है कैपिटल, ठीक है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इफेक्ट डालती है ग्रोथ में? नंबर 1 में अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एंड इन्वेस्टमेंट आर क्रूशियल फॉर एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि अगर आपके पास कैपिटल है तो आप बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाएंगे, नहीं है तो मुश्किल होगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट एंड सपोर्ट हायर प्रोडक्शन, यानी कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी बढ़िया है तो उससे एक फायदा ये होगा कि आपका एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, कॉस्ट यानी कि बनाने का खर्च जो है वो कम होगा, और सपोर्ट हायर प्रोडक्शन यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। थर्ड नंबर है बात आता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और याद रखिए स्किल्ड एंड अनस्किल्ड एम्प्लॉय। अगर आपके पास स्किल्ड एम्प्लॉय है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो आप ये समझ लीजिए कि आपका प्रोडक्ट तो प्रॉपर बनेगा ही, और जितना आप चाहते हैं उससे ज्यादा बनेगा। लेकिन अनस्किल्ड एम्प्लॉय को अगर काम आप दे दीजिएगा तो होगा क्या, काम आपका बढ़ने के बजाय और खराब हो जाएगा, ठीक है। स्किल्ड एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स ड्राइव इनोवेशन एंड बिजनेस ग्रोथ। मार्केट डिमांड, ग्रोथ डिपेंड ऑन कस्टमर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, यानी कि ग्रोथ जो है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कस्टमर्स का डिमांड किस गुड्स एंड सर्विस के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन एंड यूटिलिटी सपोर्ट स्मूथ बिजनेस एंड ऑपरेशन, यानी कि ट्रांसपोर्ट भी, कम्युनिकेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, यूटिलिटी भी आपका। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी, सपोर्टिव पॉलिसी जो है वो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। सब्सिडीज, यानी कि गवर्नमेंट ने आपसे कुछ पैसा लिया तो उसके बदले आपको फिर बाद में कुछ रिटर्न मिलेगा। एंड रेगुलेशन इनकरेज बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। कंपटीशन, लेवल ऑफ कंपटीशन इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजीज एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है कि हमारा कौन सा कॉम्पिटिटर है जो हमारे तरह का प्रोडक्ट मार्केट में बना रहा है, तो हम उसको बीट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को इतना अच्छा कर दे कि कस्टमर्स उधर से ना वहां अट्रैक्ट ना करके हमारे पास अट्रैक्ट हो और हमारे पास से वो प्रोडक्ट को परचेस करे। तो ये कुछ एलिमेंट अफेक्टिंग ग्रोथ था। एंड द लास्ट वन इज, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो ये होगा कि इसमें क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज क्या क्या आएगा। तो इसमें आएगा कंसिस्टेंट डिमांड, एडुकेट प्रॉफिटेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन, सफिशिएंट रिसोर्स, लो रिस्क एनवायरनमेंट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। नंबर 1 में कंसिस्टेंट डिमांड, द फर्म शुड हैव स्टडी एंड प्रिडिक्टेबल डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि याद रखिए कि फर्म जो है वो चीज को ज्यादातर बनाती है जो कि डिमांड पे होता है, यानी कि जो चीज मार्केट में डिमांड पे होता है। एडुकेट प्रॉफिटेबिलिटी, द बिजनेस शुड बी अर्निंग सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट विदाउट नीडिंग रैपिड एक्सपेंशन, यानी कि कंपनी प्रॉफिट तो चाहती है लेकिन बिना बिना सेटिस्फैक्शन किए हुए नहीं, यानी कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके फिर प्रॉफिट कमाती है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन, द कंपनी शुड होल्ड अ गुड मार्केट शेयर्स एंड ब्रांड रेपुटेशन, यानी कि अपनी मार्केट में पहचान बनाना और ब्रांड रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करना। थर्ड नंबर पे आता है सफिशिएंट रिसोर्सेस, द फर्म शुड हैव
enough finance, human, technological resources to maintain current operation। यानी कि कंपनी इस बात का भी ध्यान रखती है कि हमारे पास इतना रिसोर्सेस होना चाहिए कि जो भी करंट स्टेटस है, जितनी डिमांड है, उसको हम पूरा कर सके। तो इसके लिए आपको फाइनेंस भी प्रॉपर होना चाहिए, ह्यूमन, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस, रॉ मटेरियल एंड एवरीथिंग, ठीक है। लो रिस्क एनवायरनमेंट, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि कंपटीशन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब जैसे बाहर के लोग, कंपटीशन, इकोनॉमिक रेगुलेशन should be stable, minimizes a risk to the business, and the last one, operational efficiency, the company should have efficient process, कंपनी जो है वो efficient process को follow करना चाहिए, and system to maintain performance without major changes। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चेंजेस कर रही है कंपनी बार बार, उससे कंपनी का डेवलपमेंट रुक जाता है। तो ये कुछ स्ट्रेटजी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, जिसको आपको अगर आप ध्यान से समझे तो आपका पूरा चैप्टर प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।